आप सभी का होम साइंस क्लासेस में स्वागत है। होम साइंस में बीएससी होम साइंस सेमेस्टर 2 के सिलेबस कराया जा रहा है, जिसमें अप्लाइड बॉटनी का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो इसमें जो हमारा सेकंड टॉपिक है लेइंग आउट ऑफ अ गार्डन, तो आप गार्डन को आप कैसे परिसज्जित कर सकते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले सबसे पहले हम जानेंगे गार्डन क्या होता है, ठीक है। फिर उसके बाद हम देखेंगे। तो गार्डन को बागवानी भी कहते हैं। तो बगीचा एक घेरी हुई वह भूमि है जो हमारे घर के सामने या पीछे स्थित होती है, जो फलों, सब्जियों, फूलों और सजावटी पौधों की खेती से संबंधित है। पेड़, फूल, घास, झाड़ियाँ और सब्जियाँ लगाने की कला को बागवानी कहा जाता है। तो जैसे हमारे घर के सामने का हो या पीछे एरिया जो हम फूल सब्जियाँ लगाते हैं उसको बागवानी कहते हैं। तो अब जानेंगे इसकी प्लानिंग कैसे की जाती है। अगर आपको गार्डन में बागवानी करना है तो प्लानिंग कैसे करेंगे। तो सबसे पहला इसमें इम्पॉर्टेंट सबसे आएगा लोकेशन के बारे में, कि आप कहाँ पे बागवानी करना चाहते हैं, वो लोकेशन कैसा है, वहाँ सनलाइट आती है कि नहीं, जगह अच्छी है कि नहीं। ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़ा जगह हो, अगर छोटा सा अगर किचन के सामने है तो वो भी जगह अच्छी होती है। फिर जो उसमें सेकंड पॉइंट आता है सॉइल, जो मिट्टी है वहाँ की मिट्टी कैसी है, उसमें बागवानी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, डिपेंड करता है वहाँ की मिट्टी पे। अगर मिट्टी अच्छी नहीं है तो आप उसको खाद डाल के भी उसको अच्छा कर सकते हैं। तो पहले मिट्टी को अच्छा बनाना पड़ेगा, तभी हम पौधे लगा सकते हैं, ठीक है। तो फिर इसके बाद तीसरा इसमें आता है बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज इसमें इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि जब आप बागवानी करते हैं तो उसमें बाउंड्री लगाना पड़ता है। अगर बाउंड्री नहीं लगाएंगे तो कोई भी जानवर आके बाग को ख़राब कर सकता है, गार्डन को ख़राब कर सकता है, उसको खा सकता है। इसलिए उसको बाउंड्री करना बहुत ज़रूरी होता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है। फिर इसका आता है इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है सनलाइट। तो सनलाइट भी आना ज़रूरी है। आपको ऐसे ज़मीन या ऐसे लोकेशन का चयन करना चाहिए जिसमें प्रॉपर सनलाइट आती हो, जिससे कि क्या होगा कि पौधों को अच्छे से सनलाइट मिलेगी, तभी वो अपना भोजन बना सकते हैं। क्योंकि आपको पता है ना, भोजन बनाते हैं पौधे सनलाइट में। फिर आता है प्लांटिंग डिज़ाइन। तो आपको प्लांट लगाने से पहले आपको डिज़ाइन बनाना पड़ेगा कि हाँ आपको कौन सा प्लांट किस एरिया में लगाना है, क्योंकि इसमें वेजीज भी होते हैं, फ्रूट्स होते हैं और फ्लावर्स भी आप गार्डन्स में लगाए जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कौन सा फ्रूट्स, कौन से फ्लावर, वेजीज लगाना चाहते हैं, तो एक एरिया आपका डिज़ाइन होना चाहिए। फिर आप बात करते हैं इसके प्रिंसिपल की, इसके सिद्धांतों के बारे में, कि आप बागवानी करना चाहते हैं तो इसके इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन कौन से जिसको आपको ध्यान में रखकर गार्डनिंग करनी होती है, ठीक है। तो एक एक करके सभी के बारे में जानेंगे। तो इसमें सबसे पहला आता है कार्य के आधार पर। तो इसमें कार्य के अकॉर्डिंग आपको गार्डन में डिवाइड करना पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ पे बैठने का एरिया बनाना चाहते हैं, झूला लगाना चाहते हैं, या फिर उसको फूलों का बाग बनाना चाहते हैं या फ्रूट्स का बाग बनाना चाहते हैं, उस पर डिपेंड करता है। फिर आता है इसमें बैलेंस। इसमें बैलेंस बनाना कि आप फूल भी लगा रहे हैं, आप फ्रूट्स भी लगा रहे हैं, वेजीज भी लगा रहे हैं, तो इन तीनों में बैलेंस बनाना, अगर आप एक चीज़ लगा रहे हैं या कई चीज़ लगा रहे हैं। फिर आता है वैरायटी। तो इसमें आप अलग अलग टाइप के फ्रूट्स लगा सकते हैं, या अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लगा सकते हैं, या अलग अलग टाइप की सब्जियां उगा सकते हैं। तो ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। तो इसमें अलग अलग टाइप के फ्रूट्स या सब्जियां लगाना, ठीक है। फिर आता सीजनल। तो सीज़न के अकॉर्डिंग, क्योंकि गर्मी में अलग फ्रूट्स लगते हैं, सब्जियां लगते हैं, ठंडियों में अलग फूल सब्जियां लगते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपको चयन करना पड़ेगा। आपको नॉलेज होनी चाहिए ठंड में कौन सा फलों का आप लगा सकते हैं, सब्जियों को लगा सकते हैं। तो सीज़न के अकॉर्डिंग आप सभी चीज़ों को डिसाइड कर सकते हैं, प्रॉपर पूरा बनाकर फिर आप वो सब्जियां और फूल लगा सकते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।